नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 मार्च 2021 के प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार स्तंभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है और इसका आयतन जो है 231 मीटर क्यूब है। ठीक है, ये मीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 66 वर्ग मीटर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है 2πr/h, जो कि 66 वर्ग मीटर है। ठीक है, और दूसरा जो दिया गया है कि आयतन जो इतना है, आयतन का सूत्र हो जाता है πr²। ठीक है, जो कि 231 है। अब अगर इसमें भाग दे दें, ठीक है, ये आपका जो है मीटर क्यूब है, अगर ये भाग दे दें तो देखिए क्या हो जाना है, यहाँ से 2 से तो ये आपका जो है 33 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पाई पाई एच एच, ये आर, ये आपका आर बच जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखिए कितने बार में कटेगा, तो ये आपका कटेगा 7 बार में। तो इस तरफ से जो है आर का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे देखिए, यदि p अभाज्य संख्या है और p जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p से विभाजित नहीं होगा। कौन इसमें विभाजित नहीं होगा, तो ध्यान रहे p जो है, जो कि अभाज्य संख्या है, अगर मान लें ये 2 है, ध्यान रहे ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और q का ये जो 4 का मान लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। तो आप जानते हो ये इसको क्या करता है, विभाजित करता है ना, ये 16 जो है 2 से कट जाना है। ठीक है, तो अब रही बात कि कौन विभाजित नहीं होगा, तो देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पर अगर 4 करेंगे तो विभाजित होगा, यहाँ पर 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो विभाजित होगा, यहाँ पर ये 4 रहेगा तो विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कर दे 4+1 यानी 5 हो जाएगा, यानी ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो उसे भांगर कहा जाता है। ठीक है, और नई को खादर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 11 फरवरी को। ठीक है, किसी वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है होम पेज। ठीक है, षट्भुज के आंतरिक भाग के माप का योग क्या होगा, ध्यान रखिए आंतरिक भाग के माप का योग का सूत्र जो होता है वो आपका हो जाता है 2n-4 गुणे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बात हो रहा है षट्भुज, षट्भुज यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, यानी 2 × 6, तो 2×6 = 12 और 12 में 4 घटेगा 8, तो 8 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 8×9 = 72 यानी 720 डिग्री। ठीक है, आपका पहला हो जाएगा। आगे आप देखिए, इसरो की पहली वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन थी, तो वो थी एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड। साइट्रस कैंकर क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो है मान ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जो है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये है ना, ध्यान दीजिए, देखिए ये और ये पास में रखते हैं। देखिए ये आपका हो जाना है 1+a और ये 1-a+a²। ठीक है, उसी तरह से अगला है आपका 1-a, आप ऐसे रख सकते हो, यहाँ पर रख दीजिए 1+a+a², और ये आपका 1+a²। तो देखिए ये जो है आपका कौन सा सूत्र हो जाना है, तो a+b इंटू, है ना, a²ab+b² जो होता है, तो किसका होता है, ए क्यू आपका प्लस बी क्यू का। ठीक है, यानी ए वन का क्यू, तो 1 का क्यू करोगे तो यही हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का क्यू, तो बी की जगह पर क्या है ए, यानी इतना। ठीक, दूसरा आपका देखिए ये इसका आपका हो जाना है उसी तरह से, ये 1 माइनस यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, इस तरह से, और ये आपका इतना, तो ये है ही। अब ये देखिए a+b और a-b, तो क्या हो जाएगा a² है ना, और -b², तो a का स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा, और ये b का स्क्वायर करोगे यानी 3 दूना का आपका क्या हो जाना है 6। ठीक है, इस रूप में आपका हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह a-b a+b, तो क्या हो जाएगा, तो वहीं आपका हो जाएगा a² यानी 1, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इस पे 12। ठीक है, यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, चौथा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है
कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो टेनिस क्या है? खेल है। तो नृत्य क्या है? तो कला है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है? तो कौन हो जाएगा? तो है ताप्ती। ठीक है। इसका जो उद्गम स्रोत है वो मध्य प्रदेश से है ना। निम्नलिखित में से किसका बल सबसे कमजोर होता है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो है बल। यह सदिश राशि है ना, क्योंकि इसका जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है? तो कहाँ लगता है? तो पुष्कर में। कहाँ पर लगता है? पुष्कर में। ठीक है। यहाँ पर है कि हवा के कारण वृक्ष टूटकर गिर जाता है और टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी हिस्सा जिसकी लंबाई 10 मीटर है टूटकर नीचे जमीन पर वृक्ष से 6 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो वृक्ष की लंबाई कितनी थी? चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये आपका वृक्ष है और ये इसका टूटा हुआ भाग आपका मान लें, ये टूटा हुआ भाग जो कि यहाँ पर गिर जा रहा है। ठीक है। और यहाँ से गिर रहा है ये आपका जो है कितनी दूरी पर? तो 6 मीटर की दूरी पर। और ये कितना हिस्सा, कितनी दूरी, ये कितनी हिस्सा गिरता है? तो 10 मीटर। ठीक है। यानी कि ये वाला जो है 10 मीटर है जो कि यहाँ पर ये गिर रहा है। ठीक है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनाएगा। यानी ये वाला आप भाग ज्ञात करोगे, ये वाला भाग ज्ञात करोगे, ये वाला भाग ज्ञात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि त्रिक में क्या होता है? 10 6 8 क्या होता है? 10 6 8। अगर आपको याद होगा तो, अगर नहीं याद है तो आप जानते हो कि इस तरह से आप कर लोगे। ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस ये इसका 6 का स्क्वायर है ना। तो ये आपका 100 और ये 36, तो ये आपका हो जाएगा 64 और 64 का कितना हो जाएगा? 8। ये 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये पेड़ ही है ना, ये आपका पेड़ ही है और इतना भाग टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है। तो 8 ये बचा हुआ है और 10 गिरा हुआ है टूटकर। तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 8 और 10 18। कितने हो जाएंगे? 8 10 18। आगे देखिए, बुद्ध की प्रतिमा की पूजा किस संप्रदाय में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किसमें माना जाता है? तो है महायान। ठीक है। 91वें अकादमी पुरस्कार में किसे सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ग्रीन बुक। यहाँ पर देखिए, एक किले में 45 दिनों के लिए 150 पुरुषों के रहने का प्रावधान है और 10 दिनों के बाद 25 आदमी चले जाते हैं, तो उतने ही लोगों के वहां रहने का प्रावधान कितने दिनों तक किया गया है? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि 150 लोग हैं, 45 दिन के लिए रहने के लिए है, लेकिन 10 दिन बाद पूछ रहा है। तो 10 दिन बाद पूछ रहा है तो 45 में से 10 घटा दोगे। ठीक है। तो कितना आपका हो जाएगा? तो 45 में से अगर 10 घटाएं तो यहाँ पर आपका हो जाना है 35। ठीक है। और दूसरा देखिए, 150 है और उसमें से 25 आदमी चले गए, तो 150 में से 25 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 125। यानी कि 125 ही बचे हैं और वो कितने दिन के रहने का प्रावधान होगा, है ना। यहाँ पर कितने दिन रहने का प्रावधान होगा ये आपको निकालना है। ठीक है। तो देखिए, 25 5 125 और 25 छका 150, 5 सते 35। यहाँ से क्या जाना? 6 सते 42 हो जाएगा। ठीक है। यानी आपका दिनों की संख्या क्या हो गई? 42। आगे देखते हैं, विवाह विषय जो है किससे संबंधित है? तो समवर्ती सूची से। ठीक है। चलिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? वो है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। या इसे आप कह सकते हो कि 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक। 7 लड़के हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6 और V7 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की ओर यानी कि यहाँ पर इस दिशा में। ठीक है। अब इस दिशा में करके बैठे हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है ये वाला जो भाग है दायां हो जाएगा और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? बायां, है ना। अब कंडीशन पर देखते हैं, दे रहा है कि V7 जो है V1 का पड़ोसी नहीं है, पहला शर्त। दूसरा है V3 V4 के ठीक दाईं ओर बैठा है ना। V3 V4 के दाईं ओर, देखिए यहाँ पर अगर V4 लेते हैं तो दाईं ओर है V3। ठीक है, ठीक दाईं ओर यानी कि पास में है, लेकिन V5 का पड़ोसी नहीं है और V2 किसी छोर पर है। ध्यान रखिए, V2 किसी छोर पर बैठा है
और V4 का पड़ोसी है, मतलब यहाँ पर छोर पर आपका हो गया V2, ये छोर पर है, ठीक है, और V4 का पड़ोसी है। इतना तो आपका मिल गया, यानी कि ये सब लाइन से है, ठीक है। अब आता है कि V1 और V5 के बीच केवल दो लड़के हैं, ठीक है, V1 और V5 के बीच। तो जैसा कि दिया गया है कि यहाँ पर जो V3 जो है V5 का पड़ोसी नहीं है ना, मतलब V5 जो दूर होगा। और यहाँ पर देखिए तीन तो ये हो गए, आप ध्यान दोगे यहाँ पर 1 2 3 4, तो 7 आपके हो जाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाना है V1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा V5। और फिर दिया है कि V1 जो है ना, V7 जो V1 का पड़ोसी नहीं है, यानी कि V7 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, V6, ठीक ना। तो V6 का सही स्थान कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है V1 के ठीक दाएं, देखिए यहाँ पर V1 के ठीक दाएं, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है अगर x बराबर जो है आपका इतना मान दिया गया है, तो x का मान ज्ञात करें। तो अगर ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर लेंगे, तो इसका जो है वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वर्गमूल निकाला जा सके, ठीक है। तो देखिए अगर एक को जो है इनके हिसाब से अगर ढालें, तो ये आपका क्या हो सकता है, तो देखिए अगर ये इसके हिसाब से ढालें तो 1 × 3, ठीक है, और बटा 2 का स्क्वायर अगर करें, और प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो सकता है, ये आपका 3/4 और 1/4, तो 4/4 यानी 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए उसी हिसाब से अगर करेंगे यहाँ से, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 ये आपका a, और फिर b, और प्लस क्या करें, b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप ध्यान दोगे, मैंने जो है यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 रहेगा, ठीक है ना, तभी नहीं कटेगा, तो यही क्या, यही मान हो जाएगा, और ये आप जोड़ोगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो एक आपका ये मान हो गया। दूसरा जो है आपको इसी तरह ले लेना है, प्लस इसी हिसाब से करोगे आप, तो करनी 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू करनी 3/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 का, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालोगे तो a प्लस बी होगा, अर्थात करनी 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस ये भी आप करोगे तो ये आपका इतना हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1/2। अब देखिए इनका जो है काम समाप्त, और ये आपका कौन 3/2 कौन 3/2, ठीक है। तो ये आपका 2 गुणे कौन 3/2 हो जाएगा, ये आपका खत्म, यानी बचेगा क्या, कौन 3। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह इसरो का प्रायोगिक उपग्रह था, वो था यूथसेट, ठीक है। ऑक्साइड, ठीक है, में कौन सा खनिज पाया जाता है जो एक मिट्टी जैसा पदार्थ है, तो है एल्युमिनियम। कौन सा पदार्थ है, तो है एल्युमिनियम, ठीक है। आगे है कि 7 दोस्त है, ठीक है ये, और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यहाँ पर जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 दोस्त हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो पहला शर्त है कि आर जो है डब्लू के ठीक बाईं ओर है, आर डब्लू के ठीक बाईं ओर है, तो आर जो है डब्लू के ठीक बाईं ओर हो गया। और पी से तीसरे नंबर पर, तो पी से तीसरे नंबर पर यानी कि 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर आपका पी हो गया। फिर है कि पी और एस के बीच केवल 2 दोस्त बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए पी और एस के बीच यहाँ पर दो नहीं होगा, तो इधर आपका हो जाएगा 2 दोस्त, ये यहाँ पर आपका एस हो जाएगा, ठीक। क्यू भी के ठीक बाईं ओर, क्यू भी के ठीक बाईं ओर, ठीक है, यहाँ पर आपका क्यू हो जाएगा। और इसकी जो है जैसा कि दिया गया क्यू जो है भी के ठीक बाईं ओर, यानी कि यहाँ पे आपका टी हो जाएगा। तो बचा क्या, आपका टी, जो कि यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दिया गया कि एस की तुलना में टी की स्थिति
ये एस है और यहाँ पर टी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए दाएं से अगर आप देखोगे तो तीसरे नंबर पर, लेकिन ये दूसरा दिया है, यानी ये वाला कंडीशन आपका नहीं होगा। तो दाएं से आप देख रहे हो ये कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, तो ये दाएं से तीसरा हो जाएगा। तो ये रहा है आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।